अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हम सब को अर्दी व समावी बलाओं से महफूज व मामून फरमाए। मुहतरम नाज़रीन किराम, आज एक ऐसे मसले को मैं बयान करना चाहता हूँ और उस कंफ्यूजन को दूर करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि 90% हमारे इस्लामी भाई जो कि दीन से नहीं जुड़े हुए हैं और उन्हें मसाइल नहीं मालूम है, तो वो 90% मुसलमान इस मसले से वाकिफ नहीं है। इसलिए कि मैं खुद अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं आपको सवाल बता दूं कि वो मसला क्या है। वो मसला ये है कि आप देख रहे हैं कि ये मेरी सदरी खुली हुई है। अगर मैं इस सूरत में नमाज पढ़ूंगा तो मेरी नमाज होगी या नहीं। इसलिए कि मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं कि मुझे एक शख्स ने मस्जिद ही में सफ में खड़ा था और टोक दिया, कहा कि हजरत आपकी सदरी खुली हुई है, लिहाजा आपकी नमाज मकरूह तहरीमी होगी। हमारे इस्लामी भाई ने मुझे टोका कि हजरत आप सदरी खुली क्यों रखते हैं, इससे नमाज नहीं होती है, नमाज मकरूह तहरीमी होती है। तो मैंने सोचा कि उन इस्लामी भाइयों तक बात पहुंचाने के लिए और आपके इल्म में इजाफा करने के लिए मैं एक वीडियो बनाता चलूं। वो मसला यह है कि क्या अगर सदरी खुली हो और कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो या जैकेट का चैन खुला हुआ हो और कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो तो उसकी नमाज होगी या नहीं। मसला यही है और यह मसला बहुत कम ही लोगों को मालूम है। तो मेरे दोस्त, अगर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये मेरी सदरी खुली है, अगर मेरी सदरी खुली है और मैं हालत नमाज में हूं, अगर मेरा चैन, ये आप देख रहे हैं, अगर मेरा चैन लगा हुआ है और इससे मेरी हड्डी ये छुपी हुई है, इसके सदरी के नीचे जुब्बा है और उस वो जुब्बा इस तरीके से है, उसका बटन या चैन इस तरीके से है कि हमारी हड्डी छुप जाती है, तो नमाज हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि बाहर शरीयत में ये लिखा है कि अगर सदरी के बटन खुले हुए हों या जैकेट का चैन खुला हुआ हो तो इस तरीके से नमाज पढ़ने से नमाज जो है मकरूह तंजीही हो जाती है। तो मेरे दोस्त, फतवा फकीह मिल्लत आप उठा करके देखें, उन्होंने फरमाया है, फकीह मिल्लत ने इसकी तशरीह फरमाते हुए कहा है कि कपड़े में जो है ये आदत और खिलाफ आदत देखा जाता है। अगर कोई इंसान ऐसा कपड़ा पहनता है जो कपड़ा आवाम में राइज नहीं है, राइज तो है लेकिन लोग उसे बुरा जानते हैं, जैसे कि मैं अभी जुब्बा पहना हूं और ये मैं जुब्बे का चैन अगर खोल दूं और खोल करके चलूं तो लोग मुझे बुरा कहेंगे, इसलिए कि ये खिलाफ आदत है। इसी तरीके से अगर किसी मोहल्ले में जैकेट या सदरी इस तरीके से रिवाज है कि अगर कोई शख्स जैकेट या सदरी पहनता है तो अपने चैन को या बटन को लगा करके रखता है, अगर उस मोहल्ले में कोई शख्स जैकेट का चैन या फिर सदरी का बटन खोल देता है तो लोग उसे बुरा जानते हैं। तो उन इलाकों में इस तरीके से, मतलब सदरी का बटन खोल करके और जैकेट का चैन खोल करके नमाज पढ़ने से मकरूह तंजीही हो जाएगी। इस तरीके से फतवा फकीह मिल्लत में मौजूद है, फकीह मिल्लत ने तशरीह फरमाई है। अब इसकी दलील क्या है कि नमाज हो जाएगी, मकरूह तंजीही नहीं होगी। तो मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फतवा रिज़विया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 447 पर तहरीर फरमाया है, लिखा है कि अगर कोई शख्स का सदरी का बटन या जैकेट का चैन अगर खुला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी नमाज हो जाएगी। बस शर्त यह है कि सदरी के नीचे का जो कपड़ा है उस कपड़े से उसकी हड्डी छूप जाए। अगर कोई इंसान शर्ट पहने हुआ है, फुल शर्ट पहने हुआ और उसके अंदर एक बनियान पहने हुआ है और उस शर्ट का बटन खुला हुआ है, लेकिन नीचे जो गंजी पहने हुआ है वो बनियान पहने हुआ, उस बनियान से जो है उसकी हड्डी छुप जाती है तो नमाज हो जाएगी। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अपने हिंदुस्तान के कई इलाकों में इसी तरीके से है कि लोग
علماء کرام یا جو بھی حضرات صدری پہنتے ہیں وہ بٹن کھول کر کے بھی پہنتے ہیں اور بٹن لگا کر کے بھی پہنتے ہیں. اس سے کوئی برا نہیں سمجھا جاتا ہے, چاہے بٹن کو کھول کر کے نماز پڑھے یا پھر جو ہے لگا کر کے نماز پڑھے, اس سے کوئی برا نہیں سمجھا جاتا ہے. اور جہاں پہ برا نہیں سمجھا جاتا ہے تو وہاں پہ یہ دیکھا جائے گا کہ اگر صدری کی بٹن کھلی ہوئی ہے اور نیچے جو کپڑا جبہ یا پھر قمیص پہنے ہوا ہے تو اس سے اس کی ہڈی چھپ رہی ہے یا نہیں چھپ رہی ہے. اگر چھپ جا رہی ہے تو نماز ہو جائے گی, اور اگر نہیں چھپ رہی ہیں تو پھر وہی مسئلہ جو ہے واقع ہوگا وہاں پہ. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. لہٰذا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک نئی تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر آؤں گا. اگر آپ کو پسند آیا تو اس ویڈیو کو ہمارے تمام اسلامی بھائی تک شیئر کریں تاکہ اس مسئلے سے ہمارے تمام اسلامی بھائی واقف ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.